बहुत अच्छे। सुख आसन में हम लोग बैठे हैं। ये आलती फालती मार के जो बैठते हैं इसे सुख आसन बोलते हैं। सुख आसन में बैठने का तरीका है उल्टा पैर अंदर, सीधा पैर बाहर। हाँ ऐसे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम लोग कमर को सीधी रखेंगे, अपने कमर सीधी, बिल्कुल कमर सीधी, बहुत अच्छे। सिर बिल्कुल सीधा, अपनी थोड़ी थोड़ी ऊपर, थोड़ा उठा के रखेंगे, बहुत अच्छे। ज्ञान मुद्रा ले लेंगे, ज्ञान मुद्रा ऐसे, और हाथ ऊपर रख लेंगे घुटने के। अभी हम लोग योग प्रेयर की तरफ चलेंगे। शाबाश। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, उन्हीं की आवाज़, अपनी सांसों की आवाज़ सुनिए। कमर सीधी रखिए, फिर ढीले हो गए हम। शाबाश। सांस लीजिए। आंखें इसलिए बंद की हैं ताकि हमें अपने सांसों की आवाज़ सुनाई दे, अंदर जाते हुए और आते हुए। बहुत अच्छे। टाइट होके नहीं बैठना, टाइट मत बैठो, आराम से रिलैक्स, अकड़ के नहीं बैठना है। चलो, अब हम लोग अंजलि मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को कर लेंगे। अब हम लोग योग प्रेयर करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद, अंजलि मुद्रा में। सब लोग अंजलि मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में। हाथों को थोड़ा सा ऊपर रखो, अपने हाथों को ठुड्डी से थोड़ा नीचे, बस हल्के से, बहुत शालीनता के साथ। नमस्कार मुद्रा में आओ सब लोग, सब लोग नमस्कार मुद्रा में। मेरी बात सुनो सब लोग, समझ, हाँ बाबू, नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा में सब लोग आंखें बंद रखेंगे। अब मैं योग प्रेयर पढ़ूंगा, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। उसके लास्ट में मैं ओम शांति, वो सब हम लोग बोलेंगे एक साथ, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ। अभी आपको नहीं बोलना है, लास्ट वाले में आपको बोलना है। जब मैं ओम लास्ट वाला बोलूँगा, अभी ओम बोलूँगा, एक लास्ट में बोलूँगा, तब आपको बोलना है सबको साथ में। अभी मैं सिर्फ बोलूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अब सब लोग साथ में बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। बहुत ही शालीनता से अपने हाथों को हटा लेंगे, कोमलता से अपनी आँखों को खोलेंगे, हल्के हल्के, झटके से नहीं है। वेरी, बहुत बढ़िया। अब वापस अपने ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे हम लोग। योग के बारे में आप लोगों ने अभी विष्णु जी से भी सुना। योग का मतलब होता है जोड़ पैदा करना। आज
देश को युद्ध की स्थिति में कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए युद्ध की स्थिति में ले आए। इससे मानवता का निरा नुकसान। योग अकेली चीज़ है जो पूरी दुनिया में शांति ला सकता है। हमें और आपको योग में के ज़रिए से, योग के द्वारा पूरी दुनिया को शांति प्रदान करानी है। योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं होता, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। 13 मई के बारे में अभी विष्णु जी ने बताया। 13 मई, आज 10 मई है। 13 मई को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक प्रोग्राम है, योग का बृहद प्रोग्राम है, जवाहर पार्क, तस्वीर महल के पास। वहाँ पर आप सब लोग 6:30 बजे आकर के अपने आसनों को ग्रहण कर लो, वरना जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर, इतनी भीड़ आने की। आप सब लोग वहाँ पर आओ, सेल्फी पॉइंट्स होंगे और एडवेंचर की चीज़ें होंगी, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को वहाँ पर। थोड़ी देर सेशन चलेगा, उसके बाद आप लोग वहाँ खूब मज़े करना, नाश्ता करना, और उसके बाद आप अपनी दिनचर्या के लिए जैसा चाहो वैसा प्रोग्राम करना, लेकिन उसको ज़रूर आप ज्वाइन करना। तो हम लोग अब अपना योग सेशन शुरू करेंगे। सिर्फ एक संदेश लेकर के हमको जाना है कि हमें समाज में टूट के नहीं रहना है, जुड़ के रहना है। अभी जूते का एक एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा हुआ। आप लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, एक दूसरे की सहायता करी, इससे जो है वो जीवन सुंदर बनता है। आप लोगों को, हमको, सबको मिलके इस धरती को सुंदर बनाना है ताकि मानवता सुख में आ जाए, ऐसी युद्ध की परिस्थितियां ना हो। एक बार हम लोग हाथ जोड़ करके शत शत नमन करेंगे उन सैनिकों के लिए जो हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए जंग कर रहे हैं। राइट? आंखें बंद कर लीजिए। अपने ही मन में आप ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं बस, लेकिन वही कीजिए। और फिर हम लोग योग सेशन अपना शुरू करेंगे। सब लोग एक साथ हाथ जोड़ के ऊपर वाले से अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार वालों को शांति देने के लिए, उन सैनिकों के आप जैसे ही छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को कितनी फ़िक्र होगी अपने इस वक्त, अगर उनकी माएँ वहाँ गई हैं तो, और पिता गए हैं तो, और भाई गए हैं तो, उनके लिए, सबके लिए शांति। चलिए एक बार हम लोग ओम शांति शांति बोलेंगे सब लोग। ओम शांति शांति शांति। वापस आएंगे सब लोग। ये जो ओम शांति शांति बोलते हैं, इसका एक तरीक़ा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सुंदर तरीक़ा है। संस्कृत में जब हम बोलते हैं शांति शांति, 3 बार बोलते हैं ना, 2 बार बोलना है शांति शांति छोटा छोटा, और 1 बार बोलना है शांति ही। 2 बार बोलना है शांति शांति, 1 बार बोलना है शांति ही। हमेशा ऐसे ही बोलना है। चलिए फिर से 1 बार बोलेंगे। ओम शांति 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 है। दैट्स इट। अब विष्णु जी आप लोगों को थोड़ा सा अपना मूवमेंट्स आपको कुछ कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आओ बैठो ना, आओ प्लीज़। सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, और जो भी इस हॉल से जाएगा सभी बच्चे अपना नाम लिखवा दीजिए सर के पास, इससे आप लोग आपके सर्टिफिकेट पहुँच पाएंगे।
ठीक है, तो सभी लोग आएंगे? सभी लोग आएंगे? हाथ में कौन आएगा? यस सर। कहाँ पे आना है? जवाहर पार्क। जवाहर पार्क, पुराना नाम नमकीन पार्क। हाँ। समय 7 बजे पहले जगह नहीं मिलेगी फिर। हाँ 6 बजे आना टाइम तक। परिवार के साथ आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। परिवार के साथ आप, ठीक है। और जो भी लेके आए तो सभी को लेके आइए। योग का मतलब जोड़ना है, जो भी जुड़े आपके साथ जोड़ के लाइए, ठीक है। ऐसी चीज के लिए चलिए हम तो वो करेंगे हमारा मतलब योगी करके बहुत लाइक। जब भी कभी प्रयास कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, वार्म अप जरूर करना। कभी भी पढ़ाई करो 1 घंटे 1.5 घंटे, आराम से 5 मिनट वार्म अप कीजिए। नहीं 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 कोई नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ तुम ऊपर चले जाओ, इधर चले जाओ, ये उधर है सीढ़ियाँ। मैं तो बच्चों के साथ हूँ। शाबाश, हल्के हल्के हिलते रहो। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा हाथों को हिलाना है। वेरी गुड। सिर ऊपर। अभी सबको जो दिख रहा होगा, चलिए बहुत हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 चेंज 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 चेंज। उधर देखो, उधर देखो, गोल गोल। हाँ पंजे ऐसा। वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10 upside। वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? है? अरे वाह शाबाश। 5 6 7 सामने हाथ। 8 9 10 बैक साइड पीछे की हाथ। चलो ऐसा। हाँ वेरी गुड। चलो 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 चलो। क्या हो गया? ओए पहलवान। 3 4 श्वास को छोड़िए। कैसे रॉकेट होता है? रॉकेट होता है। भाग के जाओ, उनको दे आओ। विष्णु सर को जो ऊपर स्टेज। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे दोनों हाथों को लेके आएंगे। धीरे धीरे खोलिए, जैसे ही ऐसे ही धीरे धीरे शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे। स्कंद खिंचाव। अब स्कंद खिंचाव में आपने क्या किया? ऐसे लगा, शोल्डर से खिंचाव करना है। आप देखिए स्कंद है, इसको बोलते हैं स्कंद, ठीक है। स्कंद आपने खींचे, रिलैक्स हुआ, खींच के रखिए पूरा पूरा शरीर का ऐसा। आपके पूरे शरीर की झंझनाहट होती है। ये वार्म अप होता है हमारे। इससे कुछ आसन ऐसे होते हैं इससे कि वो और अच्छे आसनास में कर पाएंगे, ठीक है। दोनों हाथ लेके ऊपर, अप साइड, हाथ हथेली वाला हिस्सा बाहर की साइड रखिए। रिलैक्स कीजिए, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, धीरे 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 रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लीजिए, श्वास छोड़िए। लैंडिंग सॉफ्ट होगी, आसनास अच्छा होगा। आज हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम उस हिसाब से कराएंगे, पर आप ध्यान रखिएगा 21 जून का प्रोटोकॉल आप पूरी तरह तैयारी करेंगे। 13 मई को बहुत शानदार होने वाला है। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, वो रिकॉर्ड रहेगा आपका। यौगिक समाज हमारा चैनल है, YOGIC, ये यौगिक समाज SAMAJ। इस चैनल पर आप लोगों की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग बहुत आराम से कीजिए, जिससे अपनी वीडियो को आप देख सके कि पहले आपने कैसा किया और अब कैसा करें और आगे कैसा करेंगे, ठीक है। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। दोनों हाथ को उठाइए, फिर से दोनों हाथ को उठाइए। इंटरलॉक कीजिए, अच्छे से इंटरलॉक कीजिए, इंटरलॉक कीजिए और दोनों हाथ को खींचे ऊपर, खींच के रखिए। हील पे आएंगे, हील पे धीरे धीरे ऊपर आइए। आप पूरा वेट आपके पैर के पंजे पे, पूरा वेट आपके पैर के पंजे पे। रुक के रखिए, सामने देखिए, सामने होल्ड कीजिए। हम काउंटिंग करेंगे, आप रुकेंगे। 1, ये ताड़ासन है। इस ताड़ासन से आपकी लंबाई बढ़ती है। हम जो डेली लिखते हैं
पढ़ते हैं तो हमारी नेक डाउन रहती है, तो हैबिट हो जाती है, तो ऑटोमेटिक हमारी 1 इंच हाइट कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसको रेगुलर करना है। इसको बोलते हैं ताड़ासन। क्या बोलते हैं? ताड़ासन। ताड़ासन, ताड़ासन से क्या होता है? हाँ, ताड़ासन से हमारी क्या होती है? हाइट बढ़ती है। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, हाथ हटाएंगे, हाथ हटाइए, धीरे 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 डाउन, धीरे रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, फिर से श्वास छोड़ दीजिए। अपना सीधा पैर ऐसे रखिए और अपना टेढ़ा पैर उसके ऊपर रखेंगे हम, राइट के ऊपर लेफ्ट, ट्री पोज। राइट पे वाला पैर जमीन पे होगा, लेफ्ट वाला पैर आपके ऊपर होगा, इसको बोलते हैं ट्री पोज। ये कौन सा, ये क्या आसन है? आसन का क्या नाम है? इससे बैलेंसिंग होती है, हम अपने शरीर का बैलेंस कर पाते हैं। लाइफ में 2 बैलेंस की जरूरत है। पहला बैलेंस क्या है बताओ ना आप लोग? पहला बैलेंस है बॉडी बैलेंस, बहुत बढ़िया। और दूसरा बैलेंस है पॉकेट बैलेंस। अगर बॉडी बैलेंस होगा तो पॉकेट बैलेंस आप संभाल सकते हैं, अगर बॉडी बैलेंस नहीं हुआ तो पॉकेट बैलेंस कितना भी हो आप संभाल नहीं सकते। यानी कि पॉकेट बैलेंस से हम स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकते, इसलिए बॉडी बैलेंस पे पहले ध्यान देंगे। सीधे पैर पे लगाइए, उल्टा पैर ऐसे, दोनों हाथ ऊपर लेके आइए, ट्री बनाइए, ट्री। दोनों हाथ ऊपर रखिए, सीधा ट्री पोज। रुकिए, 1, हल्ला नहीं करना है, आपको शांत रहना है। देखिए, जब अगर आप आवाज करेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। 1 2, रोकने की कोशिश कीजिए ना, ध्यान लगाइए ऐसी। ये देखिए, सामने देखिए अपने, और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे, बहुत धीरे, लैंडिंग सॉफ्ट। आपने देखा अगर एक एरोप्लेन उड़ता है तो ऊपर जाता है, क्या वो लैंडिंग भी ऐसी करता है? ऐसे करते ना, धीरे 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 धीरे। ऐसी शरीर है, अगर हम ऐसे गए ऊपर तो हमें क्या करना है? पहले हाथ हटाना है, ठीक है, बैलेंस हुआ, फिर पैर हटाना है, फिर श्वासों को बैलेंस करना है, ठीक है। दूसरे पैर से करेंगे हम जी, हाँ, स्टैंड दे दीजिए सर। दूसरे पैर से आएंगे, अभी आपने सीधे पैर से किया, अब अपने बाएं पैर से करेंगे, दाएं से। दाएं को रखना है सपोर्ट में, ठीक है। हाँ, अभी हमने राइट पे रखा था, राइट पे। अभी हमें क्या करना है? राइट पे रखा था ना आपने, अब लेफ्ट को ऐसे रखा है ना, राइट वाले को उठाना है ऊपर, लेफ्ट पे बैलेंस करना है। लेफ्ट को जमीन पे रखिए, पहले देखिए, हमेशा ध्यान रखना, पहले पैर को पकड़ लीजिए, नहीं तो ऐसे करेंगे ऐसे, और ऐसे करते करते ऐसे और धड़ाम कर जाएंगे। हमें क्या करना है? बैलेंस करना है अच्छे से। नहीं कर सकते तो ऐसे आइए, और नहीं कर सकते थोड़ा अच्छा अभ्यास है तो यहाँ पे आइए, यहाँ रखिए। और जिनका और अच्छा अभ्यास है वो बिल्कुल ऐसे लेके आइए, अपने जंघा मूल पे लेके आइए, बिल्कुल ऐसे आराम से, हिलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे रखिए, किसी एक बिंदु को देखिए, लेके आइए सामने, फेस सामने रखिए, किसी एक बिंदु पर रुकिए। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे आइए, हाथ बढ़ाइए, बहुत धीरे धीरे धीरे। देखिए, लैंडिंग सॉफ्ट होगी तो आसनास भी हमारा सॉफ्ट होगा। दिए, रिलैक्स कीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। मजाक नहीं करना है आसनास के साथ। जो बच्चे अपने शरीर पे बैग टांगे, बैग हटाओ। ये आपने किया ट्री पोज, ठीक है। इससे क्या होता है? नहीं, इससे बॉडी बैलेंस होता है और हमारी लर्निंग प्रोसेस अच्छी होती है, ठीक है। याददाश्त भी बढ़ती है आपकी, तो बैलेंसिंग, हमारे मसल्स में बैलेंसिंग भी आती है, तो इसका विशेष ध्यान देना। अगला अभ्यास कौन सा करेंगे हम? लंबा गहरा श्वास लीजिए, दोनों हाथ उठाएंगे धीरे धीरे, पादहस्तासन, ठीक है। कुछ आसनास को हम छोड़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, उस हिसाब से जो हमारे लिए प्रयोग करने वाले आसन है उनको जरूर करेंगे, जो हमारी डेली दिनचर्या में काम आते हैं। जैसे हम लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं और हमारी कमर दर्द करने लग जाती है, कभी कभी बच्चों के हाथ में सुन्न होने लग जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे डाउन आएंगे, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन,
पाद हस्तासन। अभी बच्चे खाते हैं, गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है, बिना खाए पेट में दर्द होने लग जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप बड़े बुजुर्गों को भी बता सकते हैं, जिनकी कमर में दर्द है उनको भी बता सकते हैं, जिनको ज़्यादा दर्द है उनको बोला कम झुकें, आप लोग झुकिए। पाद हस्तासन, जिनको गैस्ट्रिक की समस्या है उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। नीचे जाइए, अपने पंजे छुइए। जो बच्चे सिर लगा सकते हैं अपने घुटनों से सिर लगाइए, अपने घुटनों से सिर लगाइए। 1, रुके रहिए 2, 3, घुटना सीधा रखिए, घुटना सीधा रखिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे ऊपर आई, धीरे धीरे देखिए। जब मेरे ये हाथ मेरे कान से सट जाएंगे तो मेरे हिप्स एकदम और मेरे दोनों पैर टाइट हो जाएंगे और धीरे धीरे मेरे को ऊपर की तरफ आने में आसानी होगी और ऐसे अपने आसन को हम छिपा देंगे। ठीक है, कभी भी एकदम नहीं झुकना, कभी कोई बुलाए तो एकदम मुड़ना नहीं है, कभी कोई गिर जाए तो एकदम नहीं उठाना, बहुत आराम से। स्लिप डिस्क जो होती है वो यही कारण होते हैं। हमारा शरीर बहुत ही मजबूत बनाया ईश्वर ने, हम गलत क्रियाएं कर जाते हैं, इसलिए आपने देखा नस चढ़ जाती है, यहाँ से दर्द होने लग जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छे आसन है। एक बार फिर से आएंगे हम, दोनों हाथ उठाइए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर सीधे करते हुए, फेस एकदम काम, धीरे धीरे डाउन आएंगे, बहुत धीरे धीरे डाउन आने के सीधे में कैसे होता है, कान से सटो, वहाँ आपके हाथ हिप्स बाहर, ऐसे बहुत धीरे धीरे, और पैर के पंजे से टच कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस आइए आप, बहुत धीरे 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 धीरे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे अप साइड से हाथ डाउन करेंगे, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों का नाम है, मैं आप लोगों के स्कूल का नाम अनाउंस करता हूँ, जिस भी स्कूल में जाता हूँ आपके स्कूल की तारीफ करता हूँ, क्योंकि आप लोग इतने रिदम से और मन लगा के करते हैं। पहले भी मैंने सेशन लिया था, बहुत ही एनर्जी आप लोगों की, और दूसरी बार मैंने सेशन लिया है, बहुत ही प्रोटोकॉल से आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके स्कूल के अनुशासन है। तो अपने अनुशासन के लिए तारीफ करता हूँ मैं, तो बोलिए जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बच्चे हैं आप लोग, बहुत ही डेडिकेशन के साथ। चलिए अपने अभ्यास की तरफ वापस आएंगे, सीधा हाथ लेके आइए इस तरीके से, सीधा हाथ, एक टेढ़ा हाथ लेके आइए। जिनको कमर में दिक्कत है उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है, पीछे ले जाइए, बैक साइड, पीछे की तरफ, बहुत आराम से, स्पाइन को आराम से ट्विस्ट कीजिए, पीछे की तरफ बैंड कीजिए हल्का सा, बहुत आराम से, ज़्यादा नहीं, किसी भी चीज़ की अति बेकार है। ऊपर आइए, 1, 2, 3, 4, 5, वापस धीरे, बोला ना एकदम नहीं जाना। जिनको कमर में दर्द रहता है उनको बोलिए इस अभ्यास को कीजिए, दर्द खत्म। आपके टीचर 2-2, 3-3 घंटे के लिए बैठते हैं, आप बोल सकते हैं कि गुरुजी आप थक गए होंगे, 2 मिनट ऐसे आसन कर लीजिए, ऊपर हमको पढ़ा लीजिए, बहुत प्यारा आसन है। एक बार फिर से पीछे जाइए, रुक जाइए पीछे की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, वापस धीरे धीरे वापस। आज से आप लोग योग ट्रेनर बन चुके हैं, योग शिक्षक जुड़ गए हैं, तो आप सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। ठीक है, लंबा गहरा श्वास लीजिए, एक बार श्वास छोड़िए, दोनों पैरों में गैप बनाइए, ट्रायंगल पोज के लिए 2 से 3 फीट का गैप, 2 से 3 फीट का गैप, ऐसे रखिए, बहुत ही शानदार। देखिए DS इंटर कॉलेज का नाम ऐसे ही नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों की जो शालीनता है, आप लोगों की जो लगन है, ये बहुत ही कम स्कूल में है। मैं बहुत स्कूल में गया हूँ और आप लोग जो रिदम से करते हैं, इतना प्यार से करते हैं, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आप टर्न करेंगे सब लोग राइट साइड जाइए, सब लोग राइट साइड, राइट, सबका राइट कौन सा है, राइट, सीधे तरफ जाइए, सीधी तरफ जाइए, सब लोग राइट साइड, नीचे जाइए, नीचे, लेफ्ट हैंड अप रखिए, यानी कि अपना उल्टा हाथ ऊपर रखिए, उल्टा हाथ ऊपर, 1 रखिए, देखिए 2, 3, 4,
5, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आइए, धीरे धीरे हाथ ऐसे रखिए, लंबा गया, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। टर्न करेंगे हम अदर साइड, राइट गए थे सब लोग, लेफ्ट जाइए, लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर, जाइए, आइए जाइए। देखिए जैसे सर कर रहे हैं आपके, देखिए ईश्वर दास सर कर रहे हैं वैसे कीजिए सभी लोग, सबका लेफ्ट और राइट एक ही है। प्लीज राइट को डाउन कीजिए, लेफ्ट को अप, पहले राइट साइड किए थे, अब लेफ्ट साइड जाएंगे, तो राइट ऊपर हो जाएगा तो लेफ्ट नीचे, बहुत बढ़िया, देख लीजिए। 5 4 3 2 1, धीरे धीरे वापस, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे सर ने बहुत अच्छा करके दिखाया आपको, ईश्वरदास सर ने भी, औसाफ सर ने भी। हाथ नीचे रखिए। अभी हमारे पास कितना टाइम हो रहा है सर? 15। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बैठ के कुछ आसनास करेंगे, ठीक है? बैठने की तरकीब जान लीजिए, पर ये ऐसा मत करना कभी किसी ऑटो वाले को रोक लिया, उसको बोला भैया रुक जाना, हम घर जाना है, तो उसके साथ बैठो आप, ऐसे ऐसे नहीं बैठना है, ये आपको सिर्फ योग के दौरान बैठना है, ठीक है? मालूम चलो ऑटो में भी ऐसे ही बैठो, वो बैठाएगा कम, भगा ले जाएगा। बैठिए, वापस आइए, ऐसे ऐसे आइए, ऐसे रखिए हाथ, 5 मिनट करके 5 मिनट मुझे देते। लेफ्ट पीछे रखिए, राइट पीछे, बहुत आराम से आइए, आराम से आइए। इसको घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, ऐसे, ये घूम जाएगा, घूम जाएगा, ये घूम गया, घूम गया, ये घूम गया, ऐसे। नीचे रखिए, हाथ नीचे रखिए, हाँ हाँ बच्चों नीचे हाथ रखिए। कौन से आसन में बैठे हुए आप लोग? कोई बताएगा कौन सा आसन है? देखो आप विद्यार्थी हैं, आप लोग गलत करोगे तभी सही तक पहुंचोगे, ये ध्यान रखना। हाथ नीचे रखो, पहले हाथ नीचे, ऐसे आओ। आप लोग विद्यार्थी हैं, जिसको भी पता है बताओ, गलत है तो गलत बताओ। कौन सा आसन है? यह है वज्रासन। कौन सा आसन है? खाना खाने के बाद इकलौता मात्र आसन वज्रासन किया जा सकता है, ठीक है? खाना खाने के बाद अब जब भी कभी बैठो तो ऐसे बैठना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा और खाना आपका आसानी से पचने में उसकी मदद मिलेगी, ठीक है? खाना खाने के बाद कौन सा आसन करेंगे? वेरी गुड। इससे क्या होता है? खाना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आसानी से पहुंच जाता है और खाना हमारी बहुत जल्दी पच जाता है, ठीक है? जो बड़े बुजुर्ग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, जो महिलाएं माता जी घर से नहीं जा पाती हैं बाहर, उनके लिए आप बोलना कि माँ आप ऐसे करो, आप ठीक रहोगी, ठीक है? जिनको शुगर की दिक्कत है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? दोनों हाथ ऐसे रखिए, दोनों हाथ, और अपने थंब को रखिए अंदर, अपने पैर के अंगूठे से अंगूठे मिला के रखिए, पैर के ऊपर पैर मत रखना, ठीक है? क्लोज कीजिए, यहाँ लगाइए अपने नाभि के पास। ये कौन सा आसन है? कौन सा? जोर से बोलो। मंडूक आसन। इससे क्या होता है? हमारी शुगर ठीक होती है। क्या होता है? हमारी माता जी को, हमारी सिस्टर को, बाबूजी को अगर किसी को शुगर है तो उनको क्या बोलेंगे आप? योग कीजिए। योग में क्या करना है? मंडूक आसन। मंडूक आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, श्वास, पेट खाली कीजिए, डाउन, डाउन जाइए, डाउन, फेस अप साइड, चेहरा ऊपर रखिए, नीचे रहिए, नीचे जाइए, चेहरा ऊपर रखिए, ऐसे ऐसे देखिए, देखिए ऐसे ऊपर देखिए, मंच की तरफ, मंच की तरफ देखिए, मंच की तरफ, सभी बच्चे मंच की तरफ देखें। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आइए, वापस वापस आइए। पीछे से बट्टी को उठाना नहीं है, विशेष ध्यान देना। एक बार मैं फिर दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए सभी बच्चे, देखो ऐसे हाथ रखो नाभि के पास, ये नीचे रहेगा, हमारे हिप्स हमारे पैरों से ही रहेगा, टच रहेगा, देखो रुके रहेंगे,
1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर आइए, धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, धीरे 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 धीरे। बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको कुछ आसन इसलिए शॉर्ट करा रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम पूरा हो जाए और आपको याद रहे कि हमें वहाँ पे क्या क्या करना है। ठीक है, अवेयर रहना। लंबा गहरा श्वास लीजिए, हाथ हटा लीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। एक करते हैं हम सत्सक आसन। सत्सक माने, सत्सक माने तो आप पढ़ते हो, आप लोग याद रखना चाहिए। सत्सक माने कैसा होता है? खरगोश। आपने अभी कौन सा किया? मंडूक माने, मंडूक माने मेंढक, मेंढक होता है ना। ध्यान रखना, एक एक हमारे जीवों के साथ देख रहे हो ना, आसनाद ऐसे हैं जिससे हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अभी अगला अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। कौन सा आसन करना है? कौन सा? वज्रासन किया था, मंडूकासन किया। अभी हम करेंगे सत्सकासन और उष्ट्रासन। ठीक है, अपने अपने घुटनों पे आ जाइए सब लोग, घुटनों पे आ जाइए, पंजे खड़े रखिए, पंजे खड़े रखिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, सीधा हाथ लेके आइए, इस तरीके से कमर पर रखिए, फिर उल्टा हाथ। ये किसको नहीं करना? जिनको ऑपरेशन हुआ है, जिनकी कमर में ज़्यादा तकलीफ है, या जिनको हर्निया की शिकायत है। ठीक है, और जिनको कमर में दर्द रहता है, नेक में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे पीछे जाइए, पीछे की तरफ, बहुत धीरे धीरे। कमर पे हाथ रखिए, कमर पे हाथ, कमर पे हाथ रखिए। कौन सा आसन है ये? कौन सा आसन? उष्ट। उष्ट माने क्या होता है? ऊंट को क्या बोलते हैं? उष्ट। पीछे रखिए, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस हाथ को उठाइए और धीरे धीरे दूसरा हाथ नीचे आइए, आराम से बैठ जाइए वज्रासन में। आप लोगों की मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत प्यारा अभ्यास है, उसका नाम है सत्सक आसन। ऐसे आइए, दोनों हाथ उठाइए ऊपर, दोनों हाथ उठाइए ऊपर और धीरे धीरे नीचे, धीरे 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 नीचे जाइए, धीरे धीरे नीचे जाइए, नीचे आइए। दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ सीधे रखिए। हाथ आगे की तरफ रखिए, सत्सक आसन। हिप को नीचे रखिए, बहुत बढ़िया। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका तनाव कम होता है, आपको अपने होमवर्क करने में आसानी होती है। रुके रहेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, टिप के जरिए हाथों को धीरे धीरे पीछे खिसकाते हुए आएंगे, धीरे धीरे ऊपर, और दोनों हाथ को हटाएंगे नीचे की तरफ। आराम से बैठेंगे सुखासन में, आलती पालती मार के। जैसे सर ने बताया था कि उल्टा पैर ऊपर अंदर की तरफ होना चाहिए ना, और सीधा पैर, बहुत आराम से। सुखासन, पद्मासन। चलिए, पीछे वाले बच्चे थोड़ा पीछे चले जाओ, आगे वाले थोड़ा और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे वाले बच्चे आगे आओ। गैप करो, गैप। अभी हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें हाथ पैर हिलेंगे। पीछे करो, थोड़ा सा गैप करो, आपस में गैप करो। एक हाथ का गैप कीजिए। लास्ट 10 गिनती गिन रहा हूं मैं, अच्छा खासा गैप हो जाए, पूरा हॉल भर लो अपनी लाइन से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे 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 और पीछे जाओ, गैप करो। ठीक है, अभी हमें सबको ऐसे करके हाथ रखना है, यहाँ सीधा हाथ, यहाँ उल्टा हाथ उसके नीचे रख लिया, सीधा हाथ यहाँ, उल्टा हाथ यहाँ। अब हमें इसको ऐसे करके करना है, आगे करो,
वेरी गुड। फिर वापस लाओ। अब मैं बोल, ऐसा रखो ठुड्डी पे हाथ रखो। श्वासों के अब साथ। अब मैं बोलूंगा आपको, लंबी दाढ़ी वाले बाबा। हाँ, फिर से एक बार और, लंबी दाढ़ी वाले बाबा। फिर से एक बार, वाह ब्यूटीफुल। एक बार और, ठीक, सही है। अभी आप ऐसे हाथ रख लो ठुड्डी पे वापस, थोड़े पैर फैला लो। अभी मैं इसके बाद, लंबी दाढ़ी वाले बाबा के बाद मैं बोलूंगा, ऐसे खीर बनाएंगे, ऐसे खीर बनाएंगे। लंबी दाढ़ी, चलो ऊपर ऊपर ऊपर, चलो ऊपर करो हाथ। लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे खीर बनाएंगे, ऐसे खीर बनाएंगे। खड़े हो, शाबाश। ऐसे खीर बनाएंगे और फिर प्याला भर भर के खाएंगे। तीसरा स्टेप है, ठीक है। चलो लगाओ। ऐसे खीर बनाएंगे, ऐसे खीर बनाएंगे, भर भर के खाएंगे, भर भर के खाएंगे। ठीक है। अब चौथा है, और चौथे पे हम लोग ख़त्म करेंगे। खाने के बाद दिल खुश हो जाता है और फिर ज़ोर से हंसते हैं। चलो 4 स्टेप है ना। चलो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ सब लोग, हाथ लगाओ सब लोग, हाथ लगाओ। ओके। लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे खीर बनाएंगे, ऐसे खीर बनाएंगे, प्याला भर भर के खाएंगे, प्याला भर भर के खाएंगे। क्लैप करेंगे सब लोग। दैट्स इट, वेरी गुड। मजा आया नहीं आया? तो मैंने एक श्लोक लिखा हुआ है, उसको आप लोग बोलेंगे। सबसे प्यारा, सबसे प्यारा इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर लिखा है, इससे सीखा है, और मैंने लिखा है मैं जो बोलूँगा वही आप बोलना। पहले सुन लो। सबसे प्यारा वो तो रहेगा जीवन भर। शरीर हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे। कब करेंगे? सुबह करेंगे, शाम करेंगे, हर दम करेंगे। ठीक है, करेक्ट। सबसे प्यारा, सबसे प्यारा इसकी रक्षा कैसे करेंगे? कब करेंगे? बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, और स्कूल के मैनेजमेंट का जोरदार तालियां बजाइए। सभी बच्चे अपना नाम लिखाएंगे सर को, और सभी को आना है। काम डिसिप्लिन अच्छा लगता है बेटा। आपको योग के साथ फन कराया सर ने, है ना। हमारा पूरा परिवार डीएस इंटर कॉलेज का, हमारे छात्र, हमारे शिक्षक साथी, आपकी टीम के जो है हम आभारी हैं, और आप बधाई के पात्र हैं। आपने योग किया, हम लोगों ने योग देखा, सीखा। योग जो है, जैसा सर ने कहा है कि योग जोड़ता है, योग जोड़ने का कार्य करता है ना, तो इसमें भ्रातृत्व की भावना आनी चाहिए भाई की। और साथ ही साथ हम अपना क्या करते हैं, शरीर को निरोगी बनाते हैं। आप अपने शरीर को निरोगी बनाएंगे, साथ ही साथ अपने परिवार को और आसपास के जो लोग हैं उनको भी निरोगी बनाएंगे। ये प्रण कर लीजिए कि जो आज योग सीखा है, दिस विल बी कंटिन्यू फॉर एवर।
जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे साथ ये योग रहेगा। हमें योग एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप लोग तो भागते दौड़ते रहते हैं, है ना, फिजिकल एक्टिविटी खूब करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये योग हैं जो प्रक्रियाएं अलग प्रकार की जो सर ने बताई हैं, उनको भी आप जीवन में अपना लें। आपका, आपके साथ आपके परिवार का, पूरे समाज का, पूरे देश का एक भला हो जाएगा। वो अच्छे से स्वस्थ रह पाएंगे और अपने देश के लिए कुछ काम कर पाएंगे। तो मैं फिर से हृदय की गहराइयों से आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।